What's up everyone? Welcome back to our channel Study with Vyakhya with another video of chapter of Plant Kingdom. We are going to learn about the bryophytes. What are bryophytes? Let's start and understand how bryophytes develop. What is the evolution of bryophytes after algae? Let's start. ओके तो ब्रायोफाइट्स क्या हैं? ब्रायोफाइट्स मेनली ब्रायो ब्रायोफाइट्स दो वर्ड से मिलके बना है। एक है मॉस और दूसरा है प्लांट। ब्रायो मीन्स मॉस होता है, फाइट्स मीन्स प्लांट होता है, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स जो डेवलपमेंट हुआ है ब्रायोफाइट का वो अलगी के बाद हुआ है। अलगी का डेवलपमेंट और ब्रायोफाइट का डेवलपमेंट समझना। जैसे जो आलगी थे वो पानी में थे और ब्रायोफाइट जो थे वो लैंड में और पानी दोनों में रहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें है क्या। तो ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मोजस एंड लिवरवर्ट्स। मोजस एंड लिवरवर्ट्स इसमें होते हैं। देखो मोजस और लिवरवर्ट्स, देखो हम उसके बारे में अब डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसलिए सोच रहे कि व्हाट इज मोजस क्या है, लिवरवर्ट्स क्या है, ठीक है। और ब्रायोफाइट्स हमने क्या बताया था कि दो वर्ड से मिलकर बना। ब्रायो मतलब होता है मॉस, फाइट्स मतलब प्लांट। जो प्लांट मॉस वाले प्लांट होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है। हम देखेंगे कि मॉसेस और लिवरवर्ट्स क्या होता है, ठीक है, आगे, ठीक है। इसके सब टॉपिक्स हैं। और डेट ऑफ फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल यानी कि पहाड़ों के जो बहुत ही शेडेड यानी कि जहाँ पे धूप ना आती हो, जहाँ पे बहुत मॉइस्ट हो, उन एरिया में पाया जाता है। ये देख लो आपके एनसीईआरटी में ये दे रखा है। पहला हमें ये जो दो दे रखे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारे क्या है, ये लिवर बर्ड्स हैं, ये लिवर बर्ड्स हैं। और जो नीचे है ये मॉज है। क्या है ये? मॉज, ठीक है, मॉज है ये। यहाँ पे दे रखा है लिवर बर्ड है, मर्केंशिया। पहला जो फिगर आप देख सकते हो ये मर्केंशिया है, फीमेल थैलस, और दूसरा थैलस, ठीक है। और जो हमारा मोजेस है सी नंबर पे, ये फुनारिया है। इसका गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और स्फैग्नम। और जो बी वाला है स्फैग्नम, जिसको सिर्फ गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके बारे में और हम अच्छे से समझेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि एनसीईआरटी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है क्या। Let's start. Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom. Amphibians of the plant kingdom कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्लांट्स है वो लिव करते हैं, मतलब सर्वाइव करते हैं, नहीं मतलब कैन लिव इन सॉइल, मिट्टी में भी रह सकते हैं, बट आर डिपेंड ऑन वाटर पे डिपेंड ऑन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ये चीज़ हम मतलब बताइए कि ये दोनों में रहते हैं, हाँ। और इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं, इसलिए क्या है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पानी के ज़रिए होता है, और इनका जो डेवलपमेंट है वो लैंड पे होता है। देखो इसके बारे में और अच्छे से हम आगे देखेंगे क्या है, थोड़ा वेट करो। ये यूजली अकर इन डैम्प होमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। डैम्प यानी जहाँ पे चिल, बहुत चिल जगह हो, जहाँ पे चिल ठंडी, ह्यूमिड या भी नमी होनी चाहिए, और शेडेड लोकेलिटीज यहाँ पे धूप ना आए, ठीक है, वैसे लोकेलिटीज में थे। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेस ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। रॉक्स और सॉइल के बेयर यानी कि उनको सड़ाने के लिए ये बहुत अच्छे हैं। मतलब कि ये बता है, ये जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स या जो भी पत्थर हो या मिट्टी हो, ठीक है, उनके ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो उन पे पूरा उनको जब उनके ऊपर ग्रो करते हैं तो क्या करते हैं कि जो पत्थर होता है, जो भी रॉक होता है, उसको ना सड़ाते हैं, उनको सड़ाने का काम करते हैं। सड़ाने से क्या होता है कि जो रॉक होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, बटने की वजह से ह्यूमिड बन जाता है, ह्यूमिड मतलब सॉरी हुमस मल बन जाता है, समझा रहा, मतलब खाद में तब्दील हो जाता है वो पत्थर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डिकम्पोजर है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ अलगी। देखो अलगी वाले में क्या था कि जो प्लांट बॉडी थी वो अच्छे से डिफ्रेंशिएशन उसका हमने नहीं देखा। हम लोग ने क्या देखा कि जो 3.1 अलगी जो था उसमें हम लोग ने उसके प्लांट अच्छे से उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं था। हमने देखा था, क्या देखा था हमने, बस इतना स्मॉल थोड़ा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर देखा था, फ्रॉन्ट्स टाइप, होल्ड फास्ट, ठीक है, हमने फ्रॉन्ट देखा। और हम लोग ने क्या देखा, हम लोग क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, कैरा, इन सबको देखा, ठीक है। इनका
स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं था कि हम कह सके कि ये रूट है, ये इसका लीव्स है, ये इनका फ्लावर है, या कुछ ऐसे करके कोई भी डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था। और वैसे ही जो ब्रायोफाइटा है इसका स्ट्रक्चर भी तो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, बट इसका जो इसको जब स्ट्रक्चर हम बता सकते हैं अलगी से, तो अच्छे तरीके से हम इसमें डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। इट इज़ अ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और एरेक्ट। देखो ये थैलस और प्रोस्टेट और एरेक्ट मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि शहद होता है, शहद को जैसे ज़मीन बिखरो, ठीक है, थोड़ा सा गिरा दो, ठीक है, तो थोड़ा फैलता है, वो फैल के पूरे ज़मीन के ऊपर एक लेयर से बनाता है, लेयर से। अरे देखा होगा ना, जैसे कि शहद, एक्सपेरिमेंट करना, पर इमेजिन करो कि शहद की बोतल है या जैम की बोतल, जैम नहीं सॉस, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप गिराओ या प्लेट में गिराना, तो देखोगे कि वो अच्छे से थोड़ा स्प्रेड करेगा करके एक ऊपर से एक लेयर टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। वैसे ही जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ये क्या कर, ये इनका ये आप देखेंगे इनका स्ट्रक्चर जो होता है एकदम फ्लैट होता है, फ्लैटन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि पूरा फैला हुआ होगा पूरा, ठीक, कवर्ड होगा, समझा ना, कवर्ड होगा थोड़ा स्ट्रक्चर, मतलब कैसा लगेगा कि किसी ने उसके ऊपर कुछ, जैसे कोई भी पत्थर है, पत्थर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग देखने को मिलती है, इसे लगता है किसी ने परत चढ़ा दी हो ग्रीन कलर की, ठीक है। वैसे ही ये इनका स्ट्रक्चर देखने को मिले प्रोस्ट्रेट और एरेक्ट, मतलब कि इनका लंबा लंबा ऐसे पूरे हरा हरा से एक लेयरिंग टाइप होता है, मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जब इनका आप कहीं भी देखोगे कि ठंडियाँ हैं, ठीक है, ठंडियों में या हिल स्टेशन देखो कि जब बारिश हो जाती है, ठीक है, इनफैक्ट बारिश हो जाती है, उसके बाद देखो दीवारों में कुछ ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, ठीक है, तो ये जो ग्रीन ग्रीन सा होता है वो क्या होता है, ब्रायोफाइटर्स होते हैं, ब्रायोफाइटर्स पूरी कवरिंग कर देते हैं पूरी दीवारों में, ठीक है, पूरी कवर कर देते हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स पे, स्पेशली जैसे कि पत्थरों पे, मिट्टी पे, पूरी कवर, एक मैट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर होता है ना फैला सा, वो प्रोस्टेट और एरेक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के द्वारा, ठीक है। एक मिनट यार रुको एक मिनट, अभी आपको स्ट्रक्चर से समझाते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स, इनमें ट्रू रूट्स, स्टेम या लीव्स नहीं होते हैं, मतलब कि हम इनका स्ट्रक्चर देख के कह नहीं सकते कि इनके रूट्स है, ये इनकी लीफ है, ये इनका फ्लावर है, ये इनका जो भी, ठीक है। दे में पोजेस फ्रूट लाइक, कहा ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, बट हमको एग्जैक्ट उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम नहीं बता सकते हैं इन ब्रायोफाइटर्स में। अलगी में तो बिल्कुल नहीं बता सकते फिर, ठीक है। तो ये क्योंकि ये थोड़ा स्मॉल फाइलम, ठीक है इसलिए, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर देख के बताते हैं, ठीक हो, ये है इसका स्ट्रक्चर, ये इसमें उसमें क्या लिखा था, उस लाइन में साफ साफ लिखा था कि ये जो राइजोइड्स होते हैं, ये एक सबस्ट्रेटम दिख रहा है, इससे अटैच्ड होते हैं राइजोइड्स, ठीक है, ये अटैच्ड है, ठीक है, दिख रहा है ना इस स्ट्रक्चर में, ये ब्रायोफाइटा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप ये कह नहीं सकते कि ये इसका लीफ है, ये इसका फ्लावर है, बट ऐसा आपको लग रहा है, वो दिखने में लग रहा है, बट एग्जैक्टली ये इसका है नहीं, हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं इन ब्रायोफाइटास एंड अलगी ऑल्सो। एंड टेरिडोफाइटा में थोड़ा बहुत है, फिर एंजियोस्पर्म जिनमें सब में हम अच्छे से उसको हम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे जैसे समझाएंगे उसका डिफ्रेंशिएशन और सब इजी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, हमने क्या पढ़ा, कहाँ तक थे हम लोग, हाँ, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होती है, मतलब कि इनमें जो गैमेट्स है वो गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स समझ में, गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं ना, इसलिए इट प्रोड्यूस गैमेट्स, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, ठीक है, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं इसलिए गैमेटोफाइट है। सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स एंड मल्टी सेलुलर, ठीक है, इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स वो मल्टी सेलुलर होता है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। और एल्गी में हमने क्या देखा था कि यूनिसेलुलर भी स्ट्रक्चर देखने को मिला था हमें, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, इसमें मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। और एक गैमेटोफाइट मतलब हम कहने का मतलब कि इट प्रोड्यूस गैमेट्स, ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, इस कॉल्ड अ गैमेटोफाइट, इसलिए इनको गैमेटोफाइट कहते हैं, ठीक है, इसमें गैमेटोफाइट है। अब और देखते क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एंथ्रीडियम, क्या लिखा है इसमें, जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्रीडियम है, दे प्रोड्यूस बायफ्लैजुलेट एंथ्रोजॉइड्स, बायफ्लैजुलेट यानी बाय यानी टू, बाय मीन्स टू, फ्लैजुलेट यानी कि फ्लैजला, यानी कि ऐसे जैसे कि ये है, इसमें एक फ्लैजला, एक इधर, एक ऐसा फ्लैजला पाया हो, ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है, एंथ्रोजॉइड्स, देखो जैसे कि स्पर्म्स होते हैं ना, वैसे ही एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, ठीक है,
देखो एंथ्रीडियम से कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, एंथ्रीडियम से हो रहे हैं। वो क्या उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है, एंथ्रोजॉइड्स हैं। जो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे आर्केगोनियम कहते हैं। इस शेप्ड फ्लास्क शेप्ड होता है। फ्लास्क देखा है ना, फ्लास्क ऐसे, ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है, आर्किगोनियम का होता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये एग, सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। देखो ऑब्वियसली बात क्या है कि जो ह्यूमन ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप पढ़ेंगे, देखो ह्यूमन बींग्स में देखो जो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा था, स्पर्म पढ़ा था और एक ओवम पढ़ा हुआ है। स्पर्म क्या है, फ्लैजिलेटेड है, ठीक है, वो क्या है, वो स्पर्म है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, ओवम पढ़ा था, ठीक है, वो एक क्या है, एग होता है। तो जो उसका जो हमने पढ़ा था, हमने इसके जैसे ह्यूमन बींग्स में पढ़ा वैसे इसमें भी वही होता है। एक एंथ्रोजॉइड्स होते हैं और सिंगल एग यानी कि एग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि फीमेल है, फीमेल गैमिट है, और एंथ्रोजॉइड्स एक मेल गैमिट है, ठीक है। और एंथ्रोजॉइड्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एंथ्रीडियम से। आर्केगोनियम क्या प्रोड्यूस करता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। एंथ्रोजॉइड्स क्या होते हैं, एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। एंथ्रोजॉइड जो है वाटर रिलीज, दे कम इन कांटेक्ट विद आर्केगोनियम, कांटेक्ट में आते हैं। एंड ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जो इसमें देखो हमने आगे वाली लाइन में क्या पढ़ा था, इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों इनको कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, क्योंकि हमने क्या बताया था कि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं, जो एंथ्रीडियम है वो एंथ्रोजॉइड्स रिलीज़ करता है। कहाँ रिलीज़ करता है, वाटर में। और ये वाटर में जब रिलीज़ करते हैं तो इनके जो गैमेट है, जो एंथ्रोजॉइड्स है, वो क्या होता है, वाटर फ्लो के मदद से क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये आर्केगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। और ये जो इनका नाम है, एंथ्रोजॉइड्स है, ये जो भी एग होता है उसके साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। देखो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें साफ साफ लिखा, जो एंथ्रोजॉइड होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं एग के साथ और जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। जाइगोट दोनों को रिडक्शन डिवीजन, व्हाट इज रिडक्शन डिवीजन क्या है, देखो इसके वर्ड से ही आप समझो व्हाट इज द रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन यानी कि घटना, डिवीजन यानी डिवीजन होना, यानी कि डिवाइड होना। तो इसमें कहा कि जो जाइगोट है वो रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, रिडक्शन डिवीजन इमिडिएटली नहीं होता। होने के लिए हम क्या होता है कि जैसे ये होता है कि इसको रिडक्शन, जब कोई चीज़ जाइगोट बनता है तो उसमें क्या, तो फिर एम्ब्रियो बनता है, वो फीमेल मतलब कि वो ह्यूमन बींग बनता है। इसमें क्या होता है कि जो जाइगोट जब बनता है तो क्या होता है, इसमें क्या होता है कि रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। रिडक्शन डिवीजन यानी कि ऐसे करके कट होके या कोई एन बना नहीं बनता, ठीक है। हमने ना 2n, हमने पता ना 2n जब मिलते हैं तो nn बनाते हैं, ये चीज़ हम लोग अच्छे से जानते हैं ना, nn बनता है। तो वही बात हो रही है इसमें, ठीक है। हाँ क्या है, जाइगोट और अंडों को रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, दे प्रोड्यूस। अब क्या होता है जब जाइगोट डेवलप हो जाता है, जब जाइगोट जो है वो डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद क्या होता है उसमें, वो स्पोरोफाइट में चेंज होता है, स्पोरोफाइट में चेंज होता है। आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं है, बट अटैच टू द, फ्री लिविंग मतलब कि ये नहीं कि ये इधर तो घूम सकता है, स्पोरोफाइट जो है वो इधर तो घूम नहीं सकता, ठीक है, फ्री लिविंग नहीं है, ठीक है, बट अटैच्ड होता है। ये अटैच्ड होता है किसके द्वारा, किस पर अटैच्ड होता है, ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट पे अटैच्ड होता है। एंड डेराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, और ये जो भी नरिशमेंट्स होते हैं वो लेता है, मतलब कि जो भी गैमेटोफाइट है उसमें भी जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी होता है वो स्पोरोफाइट को मिलता है, किससे मिलता है, गैमेटोफाइट से मिलता है, जो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडों को रिडक्शन डिवीजन होता है। अब देखो इसमें कहा कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता, पहले क्या होता है, स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट हो, इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ाएंगे। इसी के आगे टॉपिक है, जब आप ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जब पढ़ लोगे, तो वैसे एंजियोस्पर्म आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, पर आपके नीट के सिलेबस में ही इंक्लूडेड है, तो आपको पढ़ना चाहिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर लाइफ साइकिल
ऑफ एन एंजियोस्पर्म, ये आप जब पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा रिप्रोडक्शन के बारे में। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो भी है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, तो आपको जो भी रिप्रोडक्शन होता है इन प्लांट में वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ। तो अपने टॉपिक में आते हैं। क्या है कि अब क्या है, स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट बनने के बाद तुम्हें रिडक्शन डिवीजन देख, मियोसिस। मियोसिस समझते हो ना, रिडक्शन डिवीजन हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके मियोसिस क्या होता है। टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, इससे क्या हैप्लॉइड स्पोर डेवलप करते, दी स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ये स्पोर्स जो है जर्मिनेट होते हैं और गैमेटोफाइट बनाते हैं। देखो ये पूरी साइकिल है, ठीक है, ये जो रिप्रोडक्शन पूरी साइकिल है कि पहले देखो जाइगोट्स बनते हैं, वो जर्मिनोफाइट क्या जर्मिनोफाइट गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट से एन क्या कहते हैं उसे, एंथ्रीडियम एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है, ये सब प्रोड्यूस होते हैं, एग्स और एंथ्रोजॉइड्स आगे फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट के बनने के बाद गैमेटोफाइट कैसे बनता है, गैमेटोफाइट बनता है तो जो गैमेटोफाइट जब डेवलप हो जाता है, ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट मतलब डेवलप होता है, ठीक है। तो कैसे पूरी एक साइकिल है जो चलती है, ठीक है। तो और अच्छे से इसके बारे में हम समझेंगे, अल्टरनेशन जनरेशन, ठीक है, दे रखा है। तो फिर आखिरी में हम उसको और अच्छे से फिगर आउट करेंगे, ठीक है। और देखिए क्या है इसमें, और क्या दे रखा है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ब्रायोफाइट जो है वो लिटिल इकोनॉमिक, इनकी इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिकली इनकी बहुत इंपॉर्टेंस क्या है, बट सम मॉडल्स प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस एनिमल्स, ठीक है। इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस में लिखा है कि लिटिल इकोनॉमिक, लिटिल यानी थोड़ी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बट सम मॉडल्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट क्या है, मॉडल्स और लिवरवर्ट्स तो हैं, जो मॉडल्स हैं वो क्या करते हैं, वो फूड देते हैं किसको, हर्बेशियस एनिमल। देखो आपने देखोगे काउज को आपने गोट्स को देखा होगा कि वो चरती रहती है, घास चरती हैं, ठीक है, वो चीज़ अलग है। एक होता है ब्रायोफाइट्स, वो भी छोटी छोटी से उगती हैं, ठीक है, वो बहुत हर्बेशियस होती है, ठीक है, मैमल्स के लिए खाते हैं, ठीक है, काउ गोट, ठीक है, बर्ड एंड अदर एनिमल्स भी लेते हैं। स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम अ मॉस प्रोवाइड पीट डेट हैव लॉन्ग बीन यूज एज फ्यूल। देखो फैगनम की स्पीशीज है स्मॉस, उसका यूज़ कैसे होता है, इसका यूज़ यहाँ पे दे रखा है कि पीट पीट क्या होता है कि जब चीज़ सड़ जाती है, देखो क्या होता है कि जब कोई चीज़ सड़ जाती है तो फ्यूल में चेंज हो जाती है, तो उसका यूज़ फ्यूल की तरह भी होता है, क्योंकि पूरे लैंड में क्या होता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो डेवलप हो जाता है, ब्रायोफाइट छोटे छोटे डेवलप होकर पूरे कवर करते हैं, पूरे लैंड को कवर करते हैं। टाइम टू टाइम क्या होता है कि वो फ्यूल वो क्या होता है सड़ने भी लगते हैं, रॉक्स को हमने बताया ना, रॉक्स को सड़ाते हैं तो फ्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। सेकेंड इज द पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। लिविंग मटेरियल ट्रांसशिपमेंट के लिए क्या है, ये पैकिंग मटेरियल। क्यों देखो पैकिंग मटेरियल किन का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि देखो इनका जो स्ट्रक्चर होता है पूरा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखो इनके ना दो टाइप के स्ट्रक्चर हम देखने को मिलेंगे, एक तो लिवर बर्ड्स है, एक मॉजस, ठीक है, लिवर बर्ड्स और एक मॉजस, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होता है जो वर्टिकल होता है, ठीक है, वर्टिकल ग्रो कर रहा होता है। एक स्ट्रक्चर होता है कि जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, पूरे लैंड को ऐसे कवर करते हैं, पर कवर तो दोनों करते हैं, दोनों ही बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, कवर तो दोनों ही करते हैं और करते तो दोनों हैं। तो हम इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे 3.21 लिवर वर्ड्स ठीक है, लिवर वर्ड्स और मॉडल्स के बारे में, ठीक है। तो उसमें अच्छे से बताएंगे कि इसे कवर करता है, दोनों ही कवर करते हैं, इनफैक्ट लिवर वर्ड्स और जो मॉडल्स है दोनों ही कवर करते हैं। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जो लिवर पार्ट्स होते हैं पूरे कवर करते हैं, एक लेयर टाइप बनाते हैं और ठीक है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आगे ऐसे बढ़ते हैं। और जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो हमारे थोड़ी वर्टिकली होते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे पैकिंग मटेरियल की। देखो पैकिंग मटेरियल की तरह इनका यूज़ कैसे होता है कि इनके जो जो लेयर, जैसे कि एग्जांपल जैसे कि वैक्स है, आप कहीं भी कोई भी ले लो वैक्स या कोई भी सब या कोई भी कहीं पे भी आप वैक्स थोड़ा सा रगड़ दो, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालो, तो क्या होता है कि जो वाटर होता है वो ऑब्जॉर्व नहीं होता है। या तो कोई भी ले लो, जैसे कि कोई प्लेट ले लो या कुछ भी, या कोई प्लेट ले ली, ठीक है, उसमें वैक्स आपने रगड़ दी, ठीक है, अच्छे से वैक्स लगा दी, ठीक है, उसमें वैक्स लगा दिया, पूरी कवर कर दिया, उसमें आप पानी डालो तो क्या होता है कि पानी उसमें नहीं टिकता है, ठीक है, एक वाटर प्रूफ जैसा सब्सटेंस होता है। वैसे ही जो ब्रायोफाइट्स का जो सरफेस होता है वो वाटर प्रूफ होता है,
इनफैक्ट मतलब वाटर प्रूफ लाइक होता है, मतलब कि उनमें पानी टिकता नहीं है। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो उनको पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसलिए ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल का इसका ट्रांसशिपमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर, ठीक है, होल्ड वाटर वही हमने बताया आपको। मोजेस अलॉन्ग विथ लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड, ठीक है। इसमें कहने मतलब ये है कि जो मोजेस है ये लाइकेंस के साथ ही पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं रॉक्स को टू कॉलोनाइज रॉक्स, मतलब कि पहले लाइकेंस हमने बताया फंजाई और अलगी का जो कॉम्बिनेशन है वो रॉक्स में लगते हैं और सॉइल में भी लगते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये जो है क्या ब्रायोफाइटा, ये इनके द्वारा ये दूसरे हैं, मतलब लाइकेंस पहले, ठीक है, उसके बाद ब्रायोफाइटा है जो कि ऐसे कॉलोनीज बनाते पत्थर पे पूरा ग्रीन फ्लैग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इनका बहुत इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इन्हीं की वजह से ब्रायोफाइटा की वजह से डेवलपमेंट हुआ है बड़े बड़े प्लांट्स में, ठीक है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। हायर प्लांट्स की ग्रो होने के लिए इसमें कहा गया ना, साफ साफ देखो इसमें कहा कि ये डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को, जिसकी वजह सबस्ट्रेट मेकिंग सबस्ट्रेट बनाते हैं जो कि सुटेबल होता है हायर प्लांट्स के लिए। इट मीन्स क्या कहने मतलब ये है कि देखो ये पत्थर पे लगे उसको सड़ाया जो भी सड़ जाती है, वहाँ पे क्या बनता है, खाद बनती है। और वो खाद जब बनती है तो और जो हायर प्लांट्स एंड जो स्पर्म जिम्नोस्पर्म्स उन सबको इस टेरिडोफाइट उनको डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। उनकी जगह बनते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। उनकी जगह बड़े बड़े हायर प्लांट्स ग्रो होते हैं। देयर सिंस मोजेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, सॉइल पे ये बहुत बड़ी बड़े डेंस मैट्स बनाते हैं। ये चीज़ हम बता चुके हैं, इसका स्ट्रक्चर भी। आप हिल स्टेशंस में गए हो या जब बारिश होती है तो आप अपनी छत में देखो या गार्डन्स में देखो, बहुत ग्रीनरी देखने को मिलती है, आपको हर जगह ग्रीन ग्रीन से देखने को मिलता है। जो ग्रीन ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है ना वो ब्रायोफाइट होते हैं, वो क्योंकि पूरी कवरिंग कर लेते हैं, वैसे टेम्परेचर ह्यूमिड ठंडी जगह पे ही ग्रो करते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा पानी में नहीं पाए जाते, बट पानी के मतलब कहने का मतलब ये है कि ब्रायोफाइटा पानी के अंदर नहीं होते, पानी के पास ज़रूर मिलेंगे, वाटरफॉल के पास ज़रूर मिलेंगे, पर पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जो प्लांट पाया जाता है वो अलगी होता है। समझ क्या कह रहे हैं हम? हाँ मतलब ठीक है। मॉडल्स फ्रॉम डेंस मैट्स ऑन सॉइल दे प्रोड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन पे भी प्रभाव डालते हैं, प्रिवेंट सॉइल इरोजन फॉलिंग रेन सॉइल इरोजन पे भी डालते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन, सॉइल का इरोज होना मतलब कि सॉइल का जो सॉइल इरोजन जानते हो क्या होता है, पता है ना, कि जो मिट्टी का जो कटाव होता है, मतलब मिट्टी कटती है, वो मिट्टी में जब ऐसा होता है तो प्लांट नहीं ग्रो कर पाता है। तो क्या होता है कि जब ये ग्रो कर जाते हैं, मिट्टी पे ग्रो हो जाते हैं, सॉइल इरोजन नहीं होता, मतलब मिट्टी में जो कटाव होता है वो नहीं होता, इस वजह से नए प्लांट्स ग्रो हो पाते हैं। जो ब्रायोफाइट्स है वो लिवरवर्ट्स एंड मोजेस दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन इसमें आपको बताते हैं कि जो लिवर वर्ड्स हैं दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। लिवर जानते हैं ना, ह्यूमन बॉडी, लिवर, वर्ड्स यानी हर्ब्स, ठीक है। लिवर होता है, वर्ड्स यानी हर्ब्स होते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर अगर देखोगे ना तो ये लिवर जैसा देखने को मिलता है, हर्ब्स होते हैं ये, ठीक है। मोजेस के बारे में और अच्छे से आपको बताएंगे, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में बहुत अच्छे से इसको बताएंगे। थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। दोनों के बारे में अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। देखेंगे, देखो ये जो है स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है। देख गया, समझ में आ गया। तो यहाँ से कैप्सूल है, ये सीटा, ये लीव्स, इतना तो आप खुद ही पढ़ सकते हो, इतने आप बड़े हो गए हो, ठीक है। स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट है, गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरोफाइट में फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए उसको स्पोरोफाइट कहते हैं, गैमेटोफाइट। इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, जो अल्टरनेटिव जनरेशन उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये आर्कगोनियम, ये क्या है, आर्केगोनियोस्फोरा, ये आर्केगोनियोस्फोरा, ये एंटीडोफोरा है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मेल है, ये फीमेल, एक मिनट, हाँ ये फीमेल है और ये मेल है, हाँ ये फीमेल है, सॉरी ये मेल है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है,
किसका पार्ट है, ब्रायोफाइट का पार्ट है। तो कल इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको समझ में ना आए, ठीक है, उसके बारे में आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और पढ़ते रहो अच्छे से, ठीक है। ओलिवर वर्ड्स मोजेस के बारे में और अच्छे से इस बारे में और समझेंगे क्या होता है, और इसको बहुत इंटरेस्टिंगली मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ना, ठीक है। तो बाद मिलते हैं। बाय बाय, सी हैव अ गुड डे, और पढ़ते रहो।